दोस्तों नमस्कार। इस देश की के बारे में मैं कुछ चर्चा अपने पुराने वीडियो में करता आ रहा हूं, लेकिन आप सभी क्या जानते हैं कि 2024 का जो चुनाव होने वाला है कई मायनों में अपने आप में ऐतिहासिक चुनाव है, जहां पर विपक्ष एक बार लामबंद होने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन क्या वो लामबंद हो पाएगा, यह सवाल अपने आप में बहुत ही बड़ा सवाल है। अगर देखा जाए तो विपक्ष की गिनती किन मात्रों में, विपक्ष में 26 पार्टियां आती है, लेकिन एक कांग्रेस को ले लिया जाए तो सभी 26 पार्टियों में अलावा तमाम क्षेत्रीय दल हैं। राष्ट्रीय पार्टी तो कांग्रेस ही है ना। और उसमें देखा जाए तो ऐसे कहने के लिए मार्क्सवादी पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को अगर जोड़ दिया जाए तो वो भी राष्ट्रीय पार्टी मानी जाती है। इसमें बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी मानी जाती है, लेकिन वो शामिल नहीं है। लेकिन क्या यह इस देश की किन परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि भारत आगे जाता है, विश्व गुरु बनता है कि नहीं। 2024 का चुनाव इसी मायने में अभूतपूर्व और अविश्वसनीय चुनाव है, जहां एक तरफ राष्ट्रवादी लोग होंगे तो दूसरे तरफ राष्ट्र को कमज़ोर करने के लिए और उसको देश को विकास की किन परिस्थितियों में गर्त में डालने का पूरा कोशिश किया जाएगा, बंटाधार करने का कोशिश किया जाएगा। मैं पहले ही कहता आ रहा हूँ कि आप उठाकर देख लीजिए, मनमोहन सिंह एक अच्छे व्यक्ति होते हुए भी 2004 से 14 तक उनकी सरकार चली, लेकिन उस 10 सालों में कितने भ्रष्टाचार हुए। 2G 3G कोलगेट कॉमनवेल्थ जीजाजी कौन सा नहीं घोटाला हुआ। इन सब घोटालों की फाइलें आज कहाँ किन परिस्थितियों में गुम है, ये सवाल उठना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने इन भ्रष्टाचार को उजागर किया और भ्रष्टाचार को उजागर करने के बाद आज देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। नरेंद्र मोदी के रूप में भारत को एक ऐसा व्यक्ति बना जो भारत को ड्राइव कर रहा है और भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। भारत को पूरे विश्व में हर जो देश की अग्रणी है, भारत माँ है। भारत माँ, जब तक आप भारत भूमि को केवल टुकड़ा समझेंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन भारत की भारतीयता को, भारत के देश को आप माँ समझेंगे, तब तक आप इस देश को बहुत ही आगे ले जाएंगे। भारत माँ की जय बोलेंगे तभी यह देश आगे जाएगा। याद कीजिए कांग्रेस की किन बुराइयों के कारण आज कांग्रेस इन दुर्दशा में पहुंची है। कांग्रेस की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण क्या है? कांग्रेस की सबसे बड़ा दुर्दशा का कारण है राम को अपना नहीं मानना। राम को जब तक वो अपनाते नहीं हैं तब तक इस देश में उनको देश अब नहीं अपनाने वाला है, क्योंकि अगर आप राम का विरोध करेंगे तो कहाँ इस देश को ले जा रहे हैं। भारत के रग रग में, भारत की संस्कृति में, भारत के कण कण में राम बसते हैं और राम के देश में राम का कोई विरोध करके सत्ता नहीं पा सकता है। अगर आप मान लीजिए भारत को मां नहीं मानते हैं तो भारत को एक देश ही मानते हैं, तो इसको आप अच्छे से चलाइए, तभी तो देश आगे जाएगा, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। अगर देश को आपको विकास के गति पर ले जाइएगा तभी तो देश की जनता आप पर चुने। राहुल गांधी के पास ना कोई विजन है, कोई नीति नहीं है, केवल वो हंगामा खड़ा करना जानते हैं। इसी का नतीजा है, इसी का दंड है कि वो 2014 से आज सत्ता से बाहर है और 2029 और फिर 2034 तक भी वो सत्ता से बाहर रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। जय हिंद, वंदे मातरम।